एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 8th का है, तो ये फर्स्ट वीडियो रहने वाली क्लास 8th के लिए। इसमें हम क्या समझने वाले हैं? इसमें हम समझने वाले हैं रिसोर्स के बारे में। तो इसलिए सबसे पहले हमें यही जानना है कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी चीज़ जो आपके काम आ रही है वो आपके लिए रिसोर्स है। यह मार्कर मेरे काम आ रहे हैं क्योंकि मैं लिख पा रहा हूँ, यह बोर्ड आप काम आ रहे हैं, और जिस से मेरा वीडियो रिकॉर्ड आ रहा है वो भी मेरे काम आ रहा है। और जो आपके पास पेन है, बुक है, एनीथिंग आप जो यूज़ कर रहे हो, जिसके पास एक यूटिलिटी है, वो सब के सब रिसोर्स कहलाते हैं। रिसोर्स मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, और एनीथिंग विच हैज़ दी वैल्यू, या जिसका कोई यूटिलिटी है, कोई यूजेस है, तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज, कोई भी चीज़ जिसको यूज किया जा सकता है टू सेटिस्फाई ए नीड, किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस चीज़ का भी यूज किया जा सकता है वो रिसोर्स है। जब तक आप एक पेन को यूज़ कर रहे हो लिखने के लिए तब तक रिसोर्स है। पेन ख़त्म हो गया, आपने फेंक दिया, आपके लिए रिसोर्स नहीं है। लेकिन क्या पता उस पेन का आप यूज़ कर लो कुछ दूसरे गेम के लिए, खेलने के लिए, किसी भी इरादे से, फिर आपके लिए रिसोर्स बन जाएगा। मीन्स जब तक कोई भी चीज़ आपके काम आ रही है तब तक रिसोर्स है, और जब काम आना बंद हो जाए तो रिसोर्स नहीं है। सो यही चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो है रिसोर्स क्या है। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे आप सब कि व्हाट इज़ रिसोर्स, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ जो रिसोर्स बना रही है, क्या चीज़ बना रही है, काफ़ी बार कोई भी सब्सटेंस उसको रिसोर्स में कौन बदल रहा है, वो टाइम बदल रहा है और टेक्नोलॉजी बदल रही है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी याद रखना, पहला क्या है टाइम एंड दूसरा टेक्नोलॉजी। ये दो ऐसे चीज़ है जो किसी भी सब्सटेंस को किसमें बदल रही है, किसी भी सब्सटेंस को चेंज कर रही है रिसोर्स में। एग्जाम्पल काफ़ी सारे हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी का डेवलप करके और सब्सटेंस को दूसरे चेंजेबल यूजेबल फॉर्म में लाके उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका हम रिसोर्स बना चुके हैं। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर द टू फैक्टर्स विच मेक ए सब्सटेंस इनटू द रिसोर्स। याद रखना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब तुम्हें इसमें क्या पढ़ना है कि रिसोर्स का टाइप क्या होता है। क्या पढ़ना है? रिसोर्स का टाइप। तो जो रिसोर्स उसके मैंने 2 डिवीज़न किया गया है, 3 डिवीज़न है। तो रिसोर्स के कितने डिवीज़न है? 3 डिवीज़न है। एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड, और तीसरा ह्यूमन। क्लास 7th का जो चैप्टर फर्स्ट है ना, उसमें जो उन्होंने एनवायरनमेंट को जो डिवीज़न किया है वो भी सेम डिवीज़न किया है, इसी 3 पार्ट में किया है कि यही सबसे मिलकर एनवायरनमेंट बन रहा है, और यही सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट का पार्ट है यही सब तो रिसोर्स है हमारे लिए, इसलिए उन्होंने सेम डिवीज़न यहाँ किया है। लेकिन इसके जो फर्दर डिवीज़न है नेचुरल रिसोर्सेज के, जैसे कि वहाँ पे एनवायरनमेंट वाले केस में वो अलग है, लेकिन हम रिसोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अलग रहने वाला है, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें जो है दोनों कॉमन सेम है, दोनों सेम है। ह्यूमन में हो गए, खुद ह्यूमन हो गए, मतलब कि हम इंसान, एज आई एम टीचिंग, तो मैं आपके काम आ रहा हूँ, आप भी कितने डॉक्टर्स हैं हमारे काम आ रहे हैं, टीचर्स हमारे काम, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब ये है कि वी ह्यूमन आर द इट्सेल्फ रिसोर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है ह्यूमन ही है। क्योंकि जितने भी रिसोर्स है, मतलब कि जितने भी सब्सटेंसेस वर्ल्ड पे चाहे कुछ भी हो, उसको वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक हम इंसान उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो इंसान के लिए वो भी यूजफुल तब है जब तक हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है इंसान ही है जो रिसोर्स को रिसोर्स बना रहे हैं, मतलब सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल रहे हैं। क्योंकि अगर हमने यूज़ करना बंद कर दिया और ये रिसोर्स थोड़ी कहलाएंगे। तो सेम ह्यूमन खुद इससे में एक रिसोर्स है, इसलिए आजकल इंसानों का काफ़ी अच्छा भी यूज़ हो रहा है।
है ना। तो मतलब अगर इसलिए कहते हैं जो एजुकेशन है, जो जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, जो हेल्दी है, वो काफ़ी अच्छा रिसोर्स माना जाता है वो इंसान। कारण है को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, सभी के लिए, है ना। तो ये कंसिडर किया जाता है ह्यूमन खुद में जो है कि इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेस, याद रखना इस चीज़ को। उसके अलावा ह्यूमन मेड, तो ह्यूमन ने जिसको बनाया है, मतलब ह्यूमन ने क्या बनाया भाई, रोड बनाया, घर बनाया, बोर्ड बनाया, मार्केट बनाया है, फ़ोन बनाया है। तो मीन्स ऑल द सब्सटेंस विच हैव बीन क्रिएटेड, डिस्कवर्ड या मेड बाय द ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। समझ गए? मीन्स सब्सटेंस विच हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन, substances which are made by human, तो उन सभी को ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम बात कर सकते हैं पेन, रोड, ट्रक, है ना, फ़ोन एक्सेट्रा। क्योंकि जहाँ भी देखो हर जगह ह्यूमन मेड ही दिखेगा, लेकिन ह्यूमन को ज़िंदा रखने के लिए ह्यूमन मेड की तो ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है नेचुरल। तो नेचुरल रिसोर्सेज के आगे फर्दर डिवीज़न है। इसमें क्लास जब 9th में जाओगे, 10th में, तो वहाँ पे और ज़्यादा डिवीज़न पढ़ने को मिलेगा, मतलब 10th में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिवीज़न दे रखा है नेचुरल रिसोर्सेज का। वो भी किस बेस पे दे रखा है कि सब्सटेंस को आप कितना यूज़ कर सकते हो। इसीलिए इसको 2 पार्ट किया गया यहाँ पे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये वर्ड से ही इसका आंसर मिल रहा था, देखो, री प्लस न्यूएबल, मतलब जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, उसको दोबारा न्यू किया जा सकता है, उसको अगेन आप यूज़ कर सकते हो। और नॉन रिन्यूएबल जिसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंसान की जो लाइफ एक्सपेंड है, जो मैक्सिमम ले जाता है 100 साल तक या 110 साल तक। तो लेकिन कोई ऐसे काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्स है जिसको वापस रिन्यू होने में लाखों साल लग सकते हैं। तो इंसान के पहुंच के बहुत दूर है वो, इसीलिए वो सब रिन्यूएबल, जो कभी आ ही नहीं सकते, मतलब जो कभी दोबारा हो नहीं सकते, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे रिसोर्स जो कभी दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते, वो हम टर्म करते हैं इंसान का लाइफ स्पेन की बात करते हैं। भाई इंसान की मैक्सिमम ईयर जो है 100 साल तक होती है, इसी कारण। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगता है, लाखों हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इतना टाइम में तक तो इंसान 50 से पता नहीं कितना टाइम एक जन्म ले चुका है, कितना चीज़ बदल चुकी होगी। तो रिन्यूएबल क्या हो गया, जिसे रिन्यू किया जा सकता है, रिप्लेनिश किया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है। मीन्स रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड या रिप्लेनिश्ड, जैसे कि सोलर एनर्जी, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी हो गया बच्चे से सूरज की जो रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, कितना भी यूज़ कर लो। अब ये थोड़ी कहो भाई यहाँ पे छत पे गए, ये यहाँ का जो सूरज की जितनी रोशनी आ रही है मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे हवा है, सांस ले रहे हैं हम सब, है ना। अभी रूम में कोई आगे नहीं, इस रूम का जितना हवा होगा मेरा होगा, किसी का नहीं होगा, कोई नहीं लेगा बाहर। तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मीन्स ये रिन्यूएबल है, मतलब कि जितना भी यूज़ कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो सोलर हो गया, विंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, है ना। लेकिन इसमें भी कुछ है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ये भी रिन्यूएबल है ना। अगर आप फ्री छोड़ दो गवर्नमेंट को, जैसे लॉकडाउन का टाइम हुआ था, तो देखोगे आप काफ़ी सारे सुधार हो गए थे फॉरेस्ट में, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो गया था, काफ़ी कुछ मतलब इवोल्यूशन देखने को मिला था। हमें अंटार्कटिका में देखने को मिला था, काफ़ी कुछ चेंजेस मिले थे। तो मीन्स ये अपने आप को वापस रिजनरेट कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अगर इसका अंधाधुंध जिस तरीके से ह्यूमन आज के टाइम में इसका यूज करे, वैसा यूज ना करे, तो एक टाइम आ सकता है कि जो रिन्यूएबल है उसको भी नॉन रिन्यूएबल बदल दें हम। इंसान इतना खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। मीन्स ऐसे रिसोर्सेस विच इसको देखो, इसमें क्या है कि मैंने जैसे बताया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में, कि अगर मैं ये लिखता हूँ रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड या रिप्लेनिश्ड, तो ये गलत हो जाएगा। कारण क्यों है? कारण ये है कि
इन रिसोर्सेज को रिप्लेनिश किया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी बताया कि लाखों साल लग सकते हैं, है ना, जो कि ह्यूमन स्पैन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इससे उस टर्म हम लिख सकते हैं, लेकिन जब बात करते हैं ज्योग्राफी और पढ़ाई इस टर्म की बात करते हैं, इसमें समझना होता है हमें इस चीज़ के बारे में, तो हमें इसको इस तरह से लिखना है कि दोनों बात आ जाए हमारी कि हाँ भाई ये मतलब कि रिसोर्स जो है ये रिन्यू भी नहीं हो सकता और लाखों टाइम भी लग सकता है। तो इसकी बेस्ट डेफिनेशन कैसे मिलते हैं, रिसोर्स विच वैन या फिर वंस एक्सहॉस्टेड, मतलब भाई एक बार ख़त्म हो गया, है ना, रिसोर्स विच वैन एक्सहॉस्टेड, तो इट विल टेक मिलियन या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यहाँ पे ले सकते हो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट, है ना, वापस आने के लिए, वापस जनरेट होने के लिए हज़ारों साल इससे लग सकता है अगर एक बार ख़त्म हो गए तो। जैसे कि पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल मतलब कोयल, नेचुरल गैस, और याद रखना ये जो पेट्रोलियम, कोयल, नेचुरल गैस है, इन सबको एक साथ फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अगर कोई कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स क्या है, इसका मतलब समझ जाओ, इफ़ देयर इज अ वर्ड फॉसिल फ्यूल्स, तो ये कौन से फ्यूल की बात करें, इन तीनों के, पेट्रोलियम, कोयल और नेचुरल गैस की बात करें, इन तीनों के एक साथ कह रहा है। और ये कंसिडर कहा जाता है जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ नेचुरल गैस तो कंफर्म होता है, मिलना ही रहता है ना, लेकिन जहाँ कोयल है वहाँ मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फॉसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं, मतलब कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन्हीं सारी चीज़ों से। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए है ना। एक क्वेश्चन आपके बुक में भी है और ये एक बार सीबीएसई ने भी पूछा था कि जो रिसोर्सेस है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं कोयल ज़्यादा है, कहीं पेट्रोलियम है, कहीं गोल्ड है, कहीं कुछ है, मतलब ये नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो एक्स होस्ट भी हो सकते हैं, वैसे तो जो नेचुरल रिसोर्स जो रिन्यूएबल है ना वो तो वैसे तो हर जगह मिलेंगे, इसकी एक फैक्ट है ये। लेकिन जो रिसोर्सेस रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, तो मैक्सिमम अनइवन होते हैं, मतलब कहीं पे मिलेंगे कहीं पे नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न होता है इसके पीछे? तो इनके पीछे का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके पीछे का जो रीज़न है वो 3 मेन रीज़न है। उन तीनों को, वैसे रीज़न और भी बहुत है लेकिन 3 मेन है। पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी होता है रिलीफ्स। रिलीफ मतलब टेरेस, है ना। टोपोग्राफी का मतलब है रिलीफ से, मतलब कि कहीं पे प्लेटू है और कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं माउंटेन्स है। ये डिफरेंट जो फीचर्स जो अर्थ के हैं दैट इज़ टोपोग्राफी कहलाता है। तो पहला रीज़न यही हो गया। अगर वर्ल्ड के जितने भी आप देखोगे मेनली जो रिसोर्स जो मैक्सिमम जो नेचुरल रिसोर्स जो मिल रहे हैं, चाहे गोल्ड और कोयल और पेट्रोलियम, ज़्यादातर वहाँ मिलेंगे जहाँ पे प्लेटू एरियाज़ है, प्लेटू एरियाज़। तो पहला ये हो गया टेरेन, जिसे हम टोपोग्राफी कहते हैं। दूसरा क्लाइमेट फैक्टर है, और जो तीसरा है डेट इज़ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड एक हाइट होती है, मतलब कितने हाइट पे, है ना। जैसे काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेस है जो ओशन में मिलते हैं। और क्लाइमेट डिफरेंट हर जगह क्या अलग होती है। तो क्लाइमेट क्यों मैटर करता है? क्योंकि एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स में चेंज होने के लिए कहीं हाई टेम्परेचर चाहिए, कहीं लो टेम्परेचर चाहिए, डिफरेंट चीज़ें होती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 मेन रीज़न बताना कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, एटीट्यूड, ये 3 मेन रीज़न है जिसके कारण वर्ल्ड में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे कोयल हो, पेट्रोलियम हो, गोल्ड हो, डायमंड है, या फिर जितने भी चीज़ें डिफरेंट है, वो सबका एक जैसे नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। यहाँ तक समझ गए? हाँ। तो नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहने का मतलब है क्या? ये इस वर्ड से ही जानने की कोशिश करेंगे हम। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि कहाँ क्या है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, इसका मतलब है कि आप ह्यूमन की क्वालिटी, ह्यूमन की स्किल को बढ़ाना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट कर सके। कैसे भाई?
सिंपल सी बात है, एजुकेशन से, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हुई है ह्यूमन के स्किल में, और उनकी स्किल से इम्प्रूवमेंट से नई नई चीज़ों का डिस्कवरी हुआ है, आविष्कार हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है। और वही सारी चीज़ें जो आज हम कह पा रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड। क्यों कह रहे हैं भाई, किस बेस पे कहते हैं मॉडर्न? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी तो है जो हम कह रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड है। एशियंट पीपल थे, कुछ नहीं जानते थे, हल्के से। मॉडर्न पीपल ज़्यादा, मतलब कि मेडिवल ज़्यादा, मॉडर्न में इंफॉर्मेशन है। आज टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। व्हाट आर दीज? ये तो क्या, ये सारी चीज़ें क्या है? ऐसी चीज़ नहीं थी, सब पहले नहीं थी। मतलब इंसानों का स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये सब बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो नए नए रिसोर्स बना रहे हैं खुद के लिए। सो मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन स्किल्स टू मेक द रिसोर्स, ताकि वो नए नए रिसोर्स खोज सके, नए नए रिसोर्स बना सके जो है उसी से। तो उससे ह्यूमन, मतलब ह्यूमन का डेवलपमेंट, ओवरऑल की बात क्या कर रहे हैं हम, ह्यूमन का डेवलपमेंट से। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। अब बात करिए, सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। मीन्स हम भाई रिसोर्स है, अब तुम्हें बताया था कुछ ऐसे रिसोर्स भी है तो जो ख़त्म हो सकते हैं, जो रिन्यूएबल नहीं है, तो उन रिसोर्स के हमें कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब रिसोर्स को कंजर्व करना या फिर कुछ समय के लिए फ्री छोड़ देना ताकि वो अपने आप को वापस रिगेन कर ले। डेट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ। कंजर्व मतलब बचा के रखना। ठीक है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स कंजर्वेशन, उसमें से एक डेफिनेशन आ जाती है रिसोर्स कंजर्वेशन। पूछा जाए रिसोर्स कंजर्वेशन है तो क्या बताओगे? रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स, इसका मतलब है यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट renewed. Using resource carefully and giving them time to get renewed, that is resource conservation। मतलब रिसोर्स खुद को कंजर्व कर लेगा। एग्जाम्पल कर लिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है इसका क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, ट्रीज। हम जितना काटें उसको आप फ्री छोड़ दो कुछ समय के लिए, 40 साल 50 साल वटेवर। अगर हम 50 साल के लिए पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स को मतलब काटना तो छोड़ दे, रोक देना, शायद हो सकता है कि जितना प्लांट्स पूरे वर्ल्ड पे अभी है उसका 2 या 3 गुना ज़्यादा आ जाएगा। ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो डेट इज़ द रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब कि आप ये रिसोर्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कुछ समय के लिए उसे टाइम दे दो ताकि वो रिकवर कर सके अपने आप को। चाहे फॉरेस्ट हो, लैंड हो, मतलब एनिमल्स हो, जैसे कि पोचिंग रुकवा दिया जाए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद इसमें एक टॉपिक है डेट इज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी जाके पढ़ोगे आप। सस्टेन मतलब किसी को रोक के रखना, किसी को संभाल के रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट हो, मतलब ये बात कह रहे हैं डेवलपमेंट की, एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो हमारे जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको नुकसान भी ना पहुंचाए, उसको यूज़ भी करे और फ्यूचर के लिए बचा कर रखे। सो मीन्स, अब जैसे एग्जांपल के लिए एक साइंटिस्ट ने कहा था कि फ्यूचर डजंट बिलोंग टू अस, फ्यूचर बिलोंग टू द आवर चाइल्ड। मतलब जो आने वाला भविष्य है, जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर उनका है। तो मतलब उनके फ्यूचर में हम रह रहे हैं। तो आज जो भी चीज़ हम करेंगे
तो वो उन पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करने वाला है। इसीलिए आप जितने भी रिसोर्सेस है उसका यूज करो, लेकिन इस तरह से करो कि वो आने वाले टाइम के जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी अवेलेबल हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बैलेंसिंग नीड टू यूज resource and also conserve them for future। ये सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसकी। और इसके कुछ मोटोज़ है, गोल्स है, जो आपको नेक्स्ट मीन्स आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप एक येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है उसमें दे रखे हैं, तो आप वो उसके नीचे लिख लेना, ठीक है। तो ये यहीं पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इतना ही कुछ जानना था, इसी चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप यू हैव गेट ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन याद रखना, बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन यू विल रीड द बुक विद दिस नोट्स, जो मैंने लिखा है, लिख लेना नोट्स और साथ में देखते रहना, तो ये आपको काफ़ी समझने में काफ़ी आसानी होगी और आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आप कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी चीज़ जो आपको डाउट हो रही है, कोई भी जो भी चीज़ है, तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।